अब अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोर्ड पे पूरा लिख दिया है इसे, निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। जो यानी आपको लिख के देंगे वो समस्या और उसके रेखिक समीकरण युग्म बताने हैं पहले तो, और फिर उनके जो हल हैं वो प्रतिस्थापन विधि से अपन ज्ञात करेंगे। तो आप खुद याद कर सकते हो प्रतिस्थापन विधि से, तो क्योंकि अपन ने पढ़ ली इसे। तो यानी पहला क्वेश्चन, क्योंकि अपन पूरे क्वेश्चन लिखेंगे तो ये बोर्ड उसी क्वेश्चनों को ही भर जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, बारी बारी से हर क्वेश्चन का अपन लिख लिख के और उसका आंसर अपन उसे हल करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुणी है। तो यानी उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुणी है। और यहाँ पे देखो दो संख्याओं का अंतर दे रखा है कितना, 26 दे रखा है। तो अपन इसे हल करेंगे। देखो माना दो संख्या क्या मान लें, x व y मान लें। दो संख्या क्या है, x और y है, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन में अपन रख देते हैं। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, दो संख्याओं का अंतर यानी दोनों संख्या x और y है। तो x माइनस वाई बराबर 26 बन गया आपका पहला समीकरण। फिर आगे दे रखा है कि एक संख्या, यानी एक संख्या मान लो ये x है, दूसरी संख्या y है। तो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुणी है। कौन सी संख्या की है, दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो x बराबर y, और ये जो संख्या है इसकी 3 गुणी है। तो इस साइड से अपन 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो गई ये 3 गुणी। तो यहाँ पे ये समीकरण बन गया दूसरा। अब सीधा सीधा ही आ रहा है दूसरा समीकरण। देखो आप दूसरे समीकरण में सीधा ही x का मान आ रहा है। x का मान कितना आ रहा है, 3y आ रहा है। तो दूसरे समीकरण को ही रख दें अपन पहले समीकरण में। तो समीकरण 2 को यहाँ पे लिख दें, समीकरण 2 को या 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने, यहाँ पे देखो x की जगह क्या लिखेंगे, 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर कितना, 26। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2y बराबर 26, और y बराबर कितना हो गया, 26/2। यानी कटने के बाद में कितना आ गया, 13 आ गया। अब 13 का मान, ये जो y का मान है ये कहाँ पे रख दे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने। यहाँ पे क्या दे रखा है समीकरण 2 में, x बराबर 3 इंटू वाई का मान यानी 13। तो x का मान कितना हो गया, 39। तो देखो पहली संख्या यानी पहली संख्या बोल दो या एक संख्या बोल दो। तो पहली संख्या कितनी है, 39, और दूसरी संख्या है वो कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, 13। अब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुणी है। देखो दूसरी संख्या 13 है तो इसकी 3 गुणी कितनी होती है, 39। ओके, तो यहाँ पे अपन ने पहला क्वेश्चन, इसमें तीसरे में पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब अपन इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के अंदर। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी अपन को वो दोनों कोण ज्ञात करने हैं। तो ये तो पता ही है कि संपूरक कितने डिग्री के कोण होते हैं। संपूरक यानी कोई भी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उसे क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। तो अपन इसे हल कर रहे हैं यानी आंसर। तो माना बड़ा कोण x मान लेते हैं, वह छोटा कोण y डिग्री है और ये x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अपन ने मान लिया कि माना बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण कितने डिग्री है, y डिग्री है। तो अब अपन क्वेश्चन के अनुसार अपन चलेंगे। तो यहाँ पे लिख दें प्रश्नानुसार। देखो एक तो हो गया सीधा ही भाई, दोनों कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे लिखें x + y बराबर 180। हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखो, इसमें क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण को क्या माना हमने, x माना, और छोटे कोण को y। तो x बराबर y + 18 हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे सीधा आपका x का मान आ रहा है क्योंकि x बराबर 18, y + 18 हो रहा है। तो इसे अपन समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर 2 को यानी इसको अपन इसमें रखेंगे। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 18 + y। तो यानी y + 18 या 18 + y एक ही बात है। तो y +
18 और प्लस क्या दे रखा है y बराबर 180। अब ये कितनी y हो गई, यानी 2y। अब ये अचर पद है, इसका प्रसारण कर देते हैं, तो 180 माइनस 18 और यानी 2y बराबर 180 में से अपन 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 162 और y बराबर कितना आ गया 162/2 यानी 8 और 1 कितना डिग्री का हो गया 81 डिग्री का हो गया। कितना का हो गया y का मान 81। अब y का मान रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रख लें, 2 में रखने पर तो क्या दे रखा है x बराबर y की जगह क्या लिखेंगे 81 प्लस 18 तो कितना हो गया x बराबर यानी 99 डिग्री। कितना डिग्री 99 डिग्री। तो बड़ा कोण कितना डिग्री का है, बड़ा कोण 99 डिग्री क्योंकि बड़े कोण को x माना है और छोटा कोण कितना डिग्री 81 डिग्री। ओके, अब अपन ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी और बाद में उसने क्या किया कि 3 बल्ले और 5 गेंदे और खरीद रहा है 1750 रुपए में। तो आपको क्या याद करना है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो, यानी आपको एक बल्ले का और एक गेंद की रेट आपको ज्ञात करनी है। तो अपन इसे हल कर रहे हैं, तो आंसर माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए, व गेंद का मूल्य y रुपए। ठीक है, अब अपन बोलेंगे यहाँ पे प्रश्न के अनुसार, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं 7 बल्ले यानी 7x प्लस 6 गेंदे 6y बराबर 3800 हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा में देखो 3 बल्ले और 5 गेंदे तो यानी 3x प्लस 5 गेंदे 5y बराबर 1750, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से बना लो, समीकरण 1 से, 1 में 7x बराबर 3800 माइनस 6y और x बराबर यानी 3800 माइनस 6y बटा 7, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। और अब समीकरण 3 को 1 से बनाया है तो 2 में रखेंगे, समीकरण 3 को 2 में रखने या समीकरण 2 में रखने, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर जहां पे x आ रहा है वहां पे ये लिखेंगे अपन, तो 3 इंटू एक्स की क्या वैल्यू है 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, यानी इसे 3 से गुणा कर दो, 3 से अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा वो अपन लिख देते हैं यहाँ पे 3800, 8 3 24 और 3 9 2 11 यानी 11400 माइनस 6 3 18 बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब ये 7 आ रहा है, इसे भी हटा देते हैं, तो पूरे समीकरण को कितना से गुणा करते हैं 7 से गुणा करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 पंजे 35y बराबर 1750 को 7 से करेंगे तो 0 7 पंजे 35 और 49 और 3 कितने होते हैं 52 और 7 और 5 12। ठीक है, अब यहाँ पे y का पद देखो, क्योंकि इसे तो अपन प्रसारण करेंगे। y का देखो 18 तो किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है और 17 के 35 किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है, और इसमें से अपन घटाएंगे तो 17 बचेगा, यानी 17y बराबर 12250 माइनस 11400 यानी 17y बराबर, इसमें से ये घटाएंगे तो 0 5 और 12 में से यानी 4 गए तो 8 850 बचेगा, और y बराबर 850 बटा 17 और 17 5 85 यानी y का मान कितना हो गया 50 हो गया। और y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 3 में रख दो, तो 3 में आसान रहेगा, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो कितना आएगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा 50 बटा 7 यानी 3800 माइनस 300 बटे 7। अब 3800 में 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3500 और बटा 7 7 पंजे 35 यानी 500।
ठीक है। एक्स क्या माना था, एक्स क्या माना था, बल्ले का मूल्य। तो यानी एक बल्ले का मूल्य, या प्रत्येक बल्ला भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एक बल्ले का मूल्य कितना, 500 रुपीस। और एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य बराबर कितना रुपए की है ये गेंद, वाई का मान कितना है, 50। ठीक है, तो ये तो हो गई गेंद का मूल्य, और ये क्या हो गया, बल्ले का मूल्य। ऐसे करेंगे अपन, तीसरा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। अब अपन नेक्स्ट नंबर 4 का देखते हैं, जिसमें दे रखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। यानी एक तो नियत भाड़ा है और एक उसके ऊपर अलग से जो चली गई है, यानी उससे अतिरिक्त कितने भी किलोमीटर चलती है तो उसका भाड़ा शामिल किया गया है। तो आपको बताना है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए किसी व्यक्ति ने 105 रुपये देता है, और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना भाड़ा देता है, 155 रुपये देता है। तो यानी नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपको ज्ञात करना है। जब आपको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मिल जाए, तो एक कोई व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर की अपनी यात्रा करना चाहता है, तो उसके लिए उसे कितना रुपया चुकाना होगा आपको ये भी बताना है उसके साथ में। तो होता क्या है, नियत भाड़ा देखो एक बार क्या होता है भाई, कोई भी टैक्सी वाला है शहर में ऐसे करते हैं कुछ एक वैसे नियत भाड़ा होता है, चाहे तो गाड़ी को स्टार्ट ही करवा लो तो भी आपको नियत भाड़ा तो देना होगा। उसके अलावा अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हो तो पर किलोमीटर के उनका मीटर के हिसाब से जो चलता है यानी वो देना पड़ेगा। 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर का पैसा मान लो कि 2 रुपये पर किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपये, तो वैसे बन गया। और नियत भाड़ा का वो कितना भी ले रहा है, 1 रुपये ले रहा है, 2 रुपये ले रहा है, प्लस वो इंक्लूड हो जाएगा ऐसे। तो आप समझ गए होंगे नियत भाड़ा क्या होता है। तो अपन इसे सोल्व करते हैं। देखो अपन मान लेते हैं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा X रुपये, ओके, और प्रति किलोमीटर भाड़ा Y। ठीक है, अब अपन अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं। तो यानी प्रश्न अनुसार क्या बोल रहे हैं, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये देते हैं। कितने रुपए देते हैं, 105 रुपये। तो यानी नियत भाड़ा तो X हो गया, प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा तो कितना, 10 किलोमीटर है तो 10Y बराबर 105। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखो, 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपये देते हैं, 155 रुपये। तो यानी X प्लस 15Y बराबर 155। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। क्या करते हैं अपन प्रतिस्थापन में कि समीकरण 1 से तीसरा बनाओ या 2 से तीसरा बनाओ। तो अपन 1 से बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी x बराबर 105 माइनस 10y हो गया आपका समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, यहाँ पे लिख दो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2 आपका ये है, तो यहाँ पे अपन रख रहे हैं। तो x की जगह आपको ये रखना होगा, इसका मान कितना आ रहा है, 105 माइनस 10y, आगे क्या दे रखा है, प्लस 15y बराबर 155 हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसका तो अपन प्रक्षांतरण करेंगे उस साइड, यहाँ पे ये दोनों y के पद है, एक माइनस का एक प्लस का, तो घटेगा तो कितना बचेगा, यानी प्लस 5y बचेगा। तो 5y बराबर 155, और 155 में से कितना घटाना है, 105, तो कितना होगा 5y बराबर यानी 50 बचे, और y बराबर कितना आया, 50/5, जो कटने के बाद में कितना आया, 10। और ये y का मान कहाँ रख दे, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 समीकरण कौन सा है, यानी ये। तो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10 हो गया। तो यानी कितना हुआ, 105 माइनस 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 यानी 5। तो x को क्या माना था, नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा तो हो गया, नियत भाड़ा 5 रुपए, और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा कर लो, या प्रति किलोमीटर लिख दो यहाँ सीधे, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना, 10 रुपये। ठीक है, और अब आपको क्या याद करना है, एक और भी आगे पूछ लिया कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा
करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी आपको ये भी पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, 25 किलोमीटर के लिए दिया गया भाड़ा या भाड़ा देना होगा, यहाँ पे लिख दो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए ये भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये प्लस 25 गुना पर किलोमीटर का 10 था, तो 5 प्लस 25 को अपन 10 से करेंगे तो 250, यानी टोटल कितना हो गया 255 रुपये देगा। वो व्यक्ति कितना रुपये देगा, 255 रुपये देगा उस 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर कितना है, जो 4 का है वो कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। आपको वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो अपन यहाँ इसको स्टार्ट कर, माना उस भिन्न का अंश x व हर y है, तो वो भिन्न क्या होगी, वैसे x/y होगी, ऐसे। ठीक है। अब नीचे प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो यानी अंश तो हो गई x, y हो गई हर, और दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वह कितनी हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9/11। यहाँ पे अपन देखेंगे, इसे वज्र गुणा कर लेते हैं। इसे वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 11x + 22 बराबर 9y + 18। और इसे सही x और y में ऐसे लिखते हैं अपन, क्योंकि आपको समीकरण बनाना है। तो ये y वाला इस साइड लिया है और अचर पद इस साइड लिया है, तो 11x - 9y बराबर 18 - 22, यानी 11x - 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है, 5/6। तो x और ये y दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, कितनी हो जाएगी, 5/6। वही अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 6x + 18 बराबर, इसको इससे करेंगे तो 5y + 15, और प्रसारण करेंगे तो 6x - 5y बराबर 15 और -18, यानी 6x - 5y बराबर -3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से अपन को करना है, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे अपन लिख दें समीकरण 1 से, और समीकरण 1 ये है, तो 11x बराबर -4 + 9y, और 11 का प्रसारण करेंगे तो x बराबर -4 + 9y बटे में 11। ये बन गया आपका तीसरा समीकरण। अब तीसरे समीकरण को किस में रखना है, दूसरे में, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर। अब तीसरा समीकरण समीकरण 2 में रखना है, तो x की जगह यानी 6 × -4 + 9y बटे 11 -5y बराबर -3। इसको अपन 6 से गुणा करेंगे तो -6 × 24 और प्लस 6 × 9 = 54y -5y, और इसके नीचे 11 है और बराबर -3। आपको ये बताया कि नीचे वाली संख्या को हटाना है, तो पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देंगे, 11 से। अब 11 से गुणा करेंगे तो ये तो यानी हट जाएगा, तो -24 + 54y और -11 × 5 = 55y -11 × 3 = 33। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का ये माइनस का तो घटेगा, तो माइनस का बचेगा y बराबर -33, और 24 इस साइड में आएगा तो +24, यानी -y बराबर 33 में से 24 अपन घटाएंगे तो कितना बचेगा, -9, तो माइनस प्लस हो गया। y का मान आपको मिल गया। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। यहाँ पे लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने का। समीकरण 3 देखो कहाँ पे है, समीकरण 3 यानी ये, तो x बराबर -4 + 9 × y का मान आ गया 9/11, यानी x बराबर -4 + 9 × 9 = 81, और कितना बचा, x बराबर कितना बचेगा, बटे में इसकी 11 है, तो इसमें से अपन ये घटाएंगे तो 77/11, यानी x का मान आ गया 7।
तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, x का मान, x किसे माना था, अंश को, और हर को क्या माना था, y, तो y का मान 9 है, यानी वह भिन्न क्या हो जाएगी, 7/9 हो जाएगी। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन आपका है 6 का, वो भी देखते हैं अभी। 6 के क्वेश्चन में देखो क्या दे रखे हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु अपन को ज्ञात करनी है, तो एक तो जैकब यानी उस पिता की आयु पूछी है और एक उसके पुत्र की आयु पूछी है। तो अपन मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, देन उसके पुत्र की y वर्ष, ठीक है, पुत्र की यानी वर्तमान आयु y वर्ष है। अपन क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद क्या बोल रहे हैं, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब को अपन ने x माना, इसे अपन ने y माना, दोनों को आपको बराबर करना है। 5 वर्ष बाद यानी x + 5 हो गई, 5 वर्ष बाद y + 5, ये भी हो गई 5 वर्ष, क्योंकि x और y तो वर्तमान थी ना, आज से 5 साल बाद, तो दोनों में क्या हो गया +5 क्योंकि दोनों को आपको बराबर करना है। यहाँ पे इस समीकरण को यानी इक्वल में रखा है, तो दोनों को बराबर ही अपन रखेंगे। तो अब कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु हो जाएगी, तो यानी पुत्र की साइड अपन 3 से गुणा करेंगे, तो दोनों ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसे सोल्व करो, तो x + 5 बराबर 3y + 5 3 15, और इसका प्रसारण भी कर लेते हैं। तो x - 3y बराबर 15 - 5 यानी x - 3y बराबर 10 बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरी साइड क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले कितनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व का मतलब x - 5 बराबर y - 5 और 7 गुनी कर दिया बराबर। इसे अपन खोल देते हैं, तो x - 5 बराबर 7y - 35 और x - 7y बराबर -35 + 5, तो x - y बराबर कितना बचा, -30। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से अपन तीसरा समीकरण बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से तीसरा समीकरण अपन बनाएंगे। तो एक का प्रसारण करेंगे, एक का प्रसारण 7 का ही कर देते, समीकरण 3 यानी ये है, तो इसमें इस 3y का प्रसारण कर देंगे, तो x बराबर 10 + 3y, ये बन गया समीकरण नंबर 3। और अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे, यानी कितना है ये, -7y था ये, ठीक है, क्योंकि ये 7y तो है, तो -7y। तो इसमें अपन रखेंगे x की जगह आपको क्या लिखना है, 10 + 3y, तो यहाँ पे लिखें 10 + 3y - 7y बराबर -30, ठीक है। अब इसमें देखो ये दोनों y के पद हैं, और ये अचर वाला इस साइड प्रसारण कर देंगे, तो माइनस का कितना बचेगा, 4y और बराबर -30 और -10, यानी -4y बराबर -40। अब ये कट गया, और 4 का पक्षांतरण करेंगे तो अपन कहाँ जाएगा, भाग भी जाएगा, तो बटे 4, तो कट के कितना आ गया, 10, ठीक है। यानी y का मान आपको मिल गया कितना है, 10। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, तो यहाँ पे लिखें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में अपन रखेंगे, तो x बराबर 10 + 3 × y का मान 10 है, तो x बराबर 10 + 30 कितना हो गया, x का मान 40। अब x को क्या माना था, जैकब की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, 10 वर्ष,
ठीक है, यानी y का मान उसके पुत्र को मानना था, y को क्या माना था, और उसके पुत्र के वर्तमान आयु माना था। तो y का मान कितना आया, 10 आया, तो अपन लिखेंगे उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष, और जैकब की आयु 40 वर्ष।